आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बुद्ध के मार्ग पे चलने से ही शांति स्थापित होगी। आप ये देखिए, सम्राट अशोक जिन्होंने पूरे भारत में विजय पताका फहराई और एक महाराष्ट्र का निर्माण किया, लेकिन बाद में उनको भी बुद्ध की शरण में जाना पड़ा शांति के लिए। पूरे देश में बुद्ध जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। दिल्ली में भी आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय कार्यालय अमृत विहार में मीठे जल का वितरण किया गया। इस मौके पर मेन रोड बुराड़ी से आने जाने वाले लगभग हजारों लोगों को ठंडे जल का वितरण किया गया। क्योंकि गर्मी बहुत तेज है, पारा लगभग 48-49 डिग्री है, इसलिए लोगों को अधिक प्यास लगती है। ऐसे में मीठे जल का वितरण लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद हुआ। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि यदि पूरा विश्व भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चलता है तो पूरे विश्व में शांति निश्चित है। आइए सुनते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध की आज का जो दिन है वो बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इसको त्रिविध पूर्णिमा के तौर पे जाना जाता है। आज ही के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, आज ही के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और आज ही के दिन उनका परिनिर्वाण हुआ। तो ये ऐतिहासिक है बुद्ध पूर्णिमा, त्रिविध पूर्णिमा जिसको बोला जाता है। और इसका बुद्ध का जो शांति का संदेश है वो पूरे संसार के लिए है। आपने देखा होगा कि भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में बुद्ध धर्म की मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा, चाहे वो बर्मा है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, चाइना है और बाकी यूरोप के देश भी आज बुद्ध के रास्ते पे चलना चाहते हैं। और भारत की पहचान भी बुद्ध के नाम से ही है। तो बुद्ध को ये बुद्ध एक धर्म नहीं है। बुद्ध बोलते हैं मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं बुद्ध कहते हैं मैं मार्गदर्शक हूँ, आपका मार्गदाता हूँ कि आपको मार्ग बता सकता हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। तो बुद्ध ने कहा है कि जो भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि आपके वैचारिक तौर पे आप उसको ग्रहण करना चाहते हैं तो पहले अपनी बुद्धि के विवेक से उसको विचार करो, जांचो और उसके बाद उस पर अमल करो। ये नहीं है कि आंख बंद करके आपने किसी की धूप बत्ती लगानी शुरू कर दिया, आपने कह दिया ये भगवान है तो उसको हमने भगवान मान लिया, जबकि हमें उसके अस्तित्व के बारे में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो बुद्ध का बहुत बड़ा संदेश है शांति। और विश्व में जो बुद्ध धर्म की स्थापना हुई वो उन विचारों से हुई कि सत्य के मार्ग पे चलने की बात। सत्य का मार्ग बुद्ध का मार्ग है। इसलिए आपने देखा कि भारत का जो हमारा राष्ट्रीय लोगो है जो सत्यमेव जयते, वो पाली भाषा में लिख लिया गया है, लेकिन वो बुद्ध की ही साहित्य से लिया गया है। पूरे विश्व में आज जो ऐसा देखा जा रहा है कि हर देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, युद्ध भी चल रहा है कई देशों में। क्या लगता है अगर भगवान बुद्ध के उपदेशों को मानते लोग विश्व के तो शांति आ सकती? देखिए, बुद्ध के मार्ग पे चलने से ही शांति स्थापित होगी। आप ये देखिए, सम्राट अशोक जिन्होंने पूरे भारत में विजय पताका फहराई और एक महाराष्ट्र का निर्माण किया, लेकिन बाद में उनको भी बुद्ध की शरण में जाना पड़ा शांति के लिए। शांति का मार्ग बुद्ध का मार्ग है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी बुद्ध धर्म को ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि बुद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है पूरे संसार में जो आपको लॉजिक की बात करता, बुद्धि की बात करता, वो किसी रटी रटाई लीक पे चलने की बात नहीं करता। बुद्ध कहते हैं कि आप पहले किसी भी चीज़ पे विचार करो, आपकी बुद्धि तर्क उसको अगर सही मानता है तो उस रास्ते पे चलो। तो बुद्ध मार्गदाता हैं, भगवान नहीं। बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।